चूँकि बाज़ार गुलजार है और इस गुलजार में मेक इन इंडिया बेमिसाल है। अब मेक इन इंडिया बेमिसाल के हम कुम्हार की गलियों में आ चुके हैं, जहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस बार की दिवाली पर मिट्टी के बने सामानों को किस तरह से लोग खरीद रहे हैं और क्या कुछ नई नई कलाकृतियों के साथ में यहां पर उन चीज़ों को बेचा जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक तस्वीरें दिखाइए। देखिए, दिवालियों का तो एक दिवाली पर भी ऐसा है कि बिना दिए कि ये अधूरा माना जाता है, लेकिन उस बीच में जो डेकोरेशन के सामान आए हैं, जो ना तो प्लास्टिक पेरिस से बने हुए हैं बल्कि ओरिजिनल मिट्टी से बने हुए हैं, जहाँ फिर वो सजाने के लिए ये छोटे से कलश ही क्यों ना हो। और उसी के साथ अगर बात करें जाए तो आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से यहाँ पर वो डोंगे बाउल्स बनाए गए हैं, जिस पर आप फूलों को लगा करके सजा करके अपने घर को की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर आने वाले ग्राहक क्या कुछ देख रहे हैं, यहाँ के ग्राहक उसको किस तरह से देखते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं और दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो इस बार परिवर्तन आया है वो परिवर्तन कैसा है। क्या नाम है आपका? साजन। आपकी दुकान है? ये हमारे मित्र की दुकान है और साजन वहाँ। अच्छा, तो आप मतलब सारी डिटेल बताएंगे? जी, मैं डिटेल बता दूंगा। वो माल मार्केट से लेकर आता, सेल परचेज हम कर लेते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि इस बार ग्राहक जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको मिट्टी के सामानों में क्या कुछ बेहतर उनको दिख रहा है? जी जी जी, मिट्टी का सामान ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो पीओपी का आइटम होता है ना, इसको पसंद करते नहीं है। हाँ। क्योंकि ये जल्दी घुल मिल जाता है और खंडित हो जाती हैं। तो इसमें ज़्यादातर सोचते हैं कि मिट्टी का आइटम अगर ले लें तो ये मजबूत और टिकाऊ रहती है, ये खंडित नहीं होती है और काफ़ी समय तक चलती है, फिर बराबर इसकी पूजा सही से होती है, ये खंडित होने से बचती है। पीओपी आइटम नहीं बिकता है ज़्यादा। और डेकोरेशन में आपके पास क्या क्या सामान है जो ग्राहक खरीद के लेके जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे पास डेकोरेशन में देखो जी, आपकी क्या बोलते हैं, कुछ लाइटें हैं और पूजाओं में गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ हैं और ये दिए हैं जो आपको क्या बोलते हैं दिवाली में काम आते हैं, सूतरी के साथ लगाते हैं। और कुछ बच्चों के लिए गुल्लक हैं और सभी प्रकार की आइटमें हैं। देख पा रही हूँ इसकी खरीदारी कैसे हो रही है, क्योंकि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी खरीदारी आप क्या बोलते हैं, चाहे तो आप इसमें पौधे उगा सकते हैं वनस्पति को करने के लिए, और इसमें आप पानी वानी भी पक्षी वक्षी चिड़िया उड़िया को कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जितना भी सामान है वो मेड इन इंडिया है। जी जी जी, ये सब मेड इन इंडिया और हम यहीं से लेकर आते हैं उत्तम नगर से, और ये अपने हाथ का खुद का मैन्युफैक्चर है, अपने इंडिया का, ये कोई वैसे चाइनीज आइटम नहीं है। अब जिस तरह से इस बार में चाइनीज आइटम को पिछाड़ने की बात हो गई है, पिछले 10 सालों में बाजारें बदल गई हैं, उस हिसाब से जो ग्राहक आपके पास आ रहे हैं वो ग्राहकों की डिमांड क्या है, मेड इन इंडिया सामान या चाइनीज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब आदमी अपने अपने क्या बोलते हैं मट्टी, अपने हिंदुस्तान से जुड़े हुए चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बाहरी वस्तुओं को इतना आजकल बहिष्कार हो रहा है। जो भी है अपने पास सब हैंड क्राफ्टेड है और यहीं के बनी हुई है सब चीज़। ठीक है, तो देखिए हैंड क्राफ्ट और किस तरीके से वो नायाब खूबसूरती को पिरोता हुआ ये मिट्टी का दृश्य, वो मिट्टी जो कहीं ना कहीं इस बात की बुनियाद को समझती है कि जब प्रभु श्री राम घर लौटते हैं और उस दरमियान किस तरह से उस खूबसूरती को उनकी दिवाली के रोशन करने के लिए सारी चीज़ें की जाती है। जहाँ दियों के लिए देखिए कितना सुंदर बेहतरीन एक दृश्य बनाया गया है और इसमें खूबसूरती लगाता हुआ, जहाँ पर अगर आप इसको घर के पास भी सजाएंगे तो बहुत ही नायाब और एक अनोखी उजाले को देखने को मिलेगा। तो यकीनन ये जो बदलाव आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही है। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो कस्टमर हैं लेने आए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा बिमला भदौरिया। बिमला भदौरिया, तो दिवाली की शॉपिंग करने आई है। यहाँ पर देख पा रहे हैं मिट्टी के सामान डेकोरेशन के बहुत आए हैं, इसको कैसे देख रही है और क्या लगता है कि इस बार जो दिवाली मनाए वो मेड इन इंडिया होनी चाहिए या फिर चाइना? नहीं, मेड इन इंडिया होनी चाहिए। मेड इन इंडिया होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो क्या कुछ आप खरीदने आई है यहाँ? अभी तो मैंने थोड़े शॉपिंग की, कपड़े वपड़े लिए और ये दिए देख रही हूँ, जो अपने भारत की पद्धति है उसको अपनाइए, काय को विदेशी चाइना के सामान अपने देश में इससे तो कम ही करना चाहिए। कम करना चाहिए। तो इस बार मतलब आपके यहाँ चाइनीज कोई भी आइटम आने वाला नहीं? ना, बिल्कुल नहीं। तो मेड इन इंडिया की तरफ भी आप भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल। तो अभी आप क्या खरीदने आई हैं यहाँ पे? दिवाली खरीदने आई हैं, डेकोरेशंस के साथ? अभी मैं डेकोरेशन भी देख रही हूँ और दिए देख रही हूँ, क्योंकि ये जलाना मुझे अच्छा लगता है। अपने पहले भी प्राचीन सभ्यता की ये दिए जलाते तो अच्छा लगता था पहले भी, तो अब भी मतलब इसी को जलाना चाहिए। झालर वालर तो सब ऐसा ही है, ऊपर का दिखावा है, लेकिन ये इसमें आनंद जो आता है जलाने में, वो क्या आनंद है इसका? ये अपनी
प्राचीन पद्धति है उसको याद दिलाता है दिए प्राचीन जला। पद्धति को याद दिलाता है। हाँ। मतलब हमारी भारत की संस्कृति और अखंडता को जो है हाँ। एकजुट करने का। एकजुट करने का। तो देखिए जो ग्राहक है वो भी पूरी तरीके से मेड इन इंडिया की ओर। तो अभी आपके पास कौन कौन से ऐसे सामान हैं मिट्टी से बने हुए जो ग्राहक काफी ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं? मिट्टी के ज़्यादा गणेश लक्ष्मी ज़्यादा खरीदते हैं लोग बाग। बीओपी के कम खरीदते हैं। बीओपी के लोग कम खरीदते हाँ हैं। जी। डेकोरेशन का आपके पास कौन सा सामान है मिट्टी का जिसको देख करके ग्राहक आकर्षित हो रहे हैं? मिट्टी का यही है बस, ये देखते हैं वो ये लेते हैं। मिट्टी का बर्तन हुआ, हांडी हुआ, अच्छा लगता वो ये आदमी लेता है। अच्छा, तो आपके पास कुछ पीओपी वाले मिलावटी वाले भी हैं या प्योर मिट्टी का सामान? प्योर मिट्टी का है, कोई वो नहीं है। हाँ। कलकत्ता का माल है सारा, बीओपी का ही। पूरा। मिट्टी का प्योर। तो ग्राहक कैसे आ रहे हैं इसको खरीदने? बहुत पसंद के ले जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से लेके जाते हैं। मिट्टी का पसंद करके ले जाते हैं लोग। आपकी दुकान पे मिट्टी का बना हुआ सबसे खूबसूरत सामान कौन सा है? मिट्टी के भाई ये लक्ष्मी गणेश है, बाकी ये काला माल है ये वाला। ये क्या होते हैं? ये डेकोरेशन में किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं? ये गेट के आगे लगते हैं ये। गेट के आगे हाँ लगते जी। हैं। ठीक है। तो बाज़ारों के गुलजार के साथ जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि मिट्टी से बने हर एक नायाब तरीके से उसको पिरोने की कोशिश की गई है जिसमें भारतीय संस्कृति को उजागर करने का प्रयास किया गया है। अब ऐसे में हर व्यक्ति किस तरह से उन चीज़ों को खरीदता हुआ नजर आ रहा है। मेरे पास कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार दिवाली की जो तैयारी है वो कैसी है। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम कामिनी जोशी है। कामनी जोशी। तो कामनी जी, इस बार दिवाली के लिए क्या कुछ प्लान किया और क्या कुछ तैयारियां हैं? पूरा मेड इन इंडिया है या फिर कुछ चाइना का भी झलक देखने को मिलेगी? नहीं नहीं मैडम, चाइना का झलक तो कम ही है बिकॉज लाइटिंग हमारे यहाँ और कॉस्टली होता है, तो बाकी सब मेड इन इंडिया है। तो अभी आप क्या कुछ खरीदने आए हो यहाँ पे? अभी मैं लक्ष्मी गणेश जी दिए यही सब लेने आई हूँ। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ मिट्टी के डेकोरेशंस के बहुत सुंदर सुंदर। इसमें अभी आपको कोई चीज़ ऐसी अलग सी दिखी हो जो आप चाहती हो कि दर्शक भी देखें और ये चीज़ें खरीदना चाहें? दर्शक एक्चुअली क्या है ना, सब चीज़ें बहुत ही कॉमन है, हर साल मिलती हैं, हर साल होती हैं। डिपेंड करता है कौन किस तरह अपने घर को डेकोरेट करना चाहता है। जैसे मैं प्रेफर करती हूँ मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के दिए, बट कुछ लोग होते हैं जिनको लाइट्स एंड कैंडल्स बहुत पसंद होती हैं। तो दैट डिपेंड कि सबकी अपनी अपनी चॉइसेस कैसी होती हैं। 10 साल में मेक इन इंडिया में काफ़ी बदलाव देखा गया है, बाज़ारों में काफ़ी चीज़ें बदलती हुई दिखी है। उस हिसाब से इस बार की जो दिवाली शॉपिंग अगर आपने की हो तो उसमें मेड इन इंडिया की क्या क्या झलक देखने को मिली? जैसे कपड़ों में, जैसे नॉर्मली हम लोग जो कपड़े लेते हैं, बच्चे नॉर्मली वेस्टर्न प्रेफर करते हैं, बट इस बार मैंने बच्चों को बहुत बार बोला कि नहीं इस बार आप ट्रेडिशनल पहनिए। जैसे मेरी डॉटर है 17 ईयर ओल्ड की है, उसको मैंने बोला नहीं आप लहंगा पहनो, भले ही आप किसी भी स्टाइल का पहनो, कैसा भी पहनो, बट यू शुड वेयर द लहंगा। मतलब संस्कृति से जो टच है वो होना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब हम नहीं सिखाएंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। बिल्कुल, सवाल यही है कि अगर हम नहीं सिखाएंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। क्या कुछ इस बार शॉपिंग के लिए आप लोग आए हैं और क्या कुछ बेहतर यहाँ पर मिट्टी की चीज़ें दिख रही है? मैडम देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं नई यहाँ पर। ऐसे तो हर बार दिवाली में कुछ ना कुछ नया होता ही है, लेकिन है कि अभी यहाँ पर बाज़ार बड़ा लगने लगा है तो चॉइसेस ज़्यादा है। मेन मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर के आसपास ही सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो अच्छी चीज़ें हैं काफ़ी फेस्टिवल से रिलेटेड। सवाल ये आता है कि जब दिवाली की बात आती है तो दिवाली पर चीन का कितना दिवाला निकालने के लिए भारतीय तैयार है, ये सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है। 10 साल में मेक इन इंडिया जिस तरह से बढ़ा है आगे, उसको लेकर के क्या लगता है कि कितना बदलाव आया है बाजार में? नहीं देखिए मैडम, अगर मेरे ख्याल से हमें तो मेक इन इंडिया पे ही जाना चाहिए। मेक इन चाइना तो हमें तो इट शुड बी 100% ज़ीरो इन इंडिया, बिकॉज अब जैसे आप इनको देखेंगे ये सब अपने देश के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अगर इनको हम सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम मतलब कहीं ना कहीं चाइना को नो बोल रहे हैं। और इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडिया की जो टेक्नोलॉजी, इसको अगर हम डेवलप करेंगे तो हम कॉम्पिटिटिव भी हो पाएंगे। आज लोग चाइना के लिए सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि रीज़न भी कि प्राइस कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। हर कोई जो मार्केट में बैठा हुआ है वो चाहता है कि मैं प्राइस कॉम्पिटिटिव दूँ। चाइना आइटम को लेकर के ये भी तो कहा जाता है ना, चला तो चांद तक, ना चला तो रात तक। अब वही चीज़ है ना, अब भाई कहीं ना कहीं आपको अगर प्राइस कॉम्पिटिटिव मिल रहा है तो क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा। लेकिन वो चीज़ है कि अगर आज हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने कंट्री में डेवलप करें जो आज मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कर रही है, अगर वो आज वो शायद स्थिति हमारी नहीं है कि हम उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन हाँ अगर हम लोग उस चीज़ पे काम करेंगे, गवर्नमेंट उस चीज़ पे काम करेगी तो डेफिनेटली वो कहीं ना आपने जो ये बताते हैं कि इन 10 सालों में 10 साल पहले की बात करें तो 42% चीन को लाभ होता था दिवाली के टाइम पे, लेकिन इन 10 साल के बाद 6% ही लाभ उसको तक पहुंचा है। तो इस बार क्या कुछ तैयारी है भारतीयों की? मैडम देखिए, पहली बात तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि नहीं हमें अब चाइना की आइटम्स को अवॉइड करना है।
क्योंकि पहले हम जब कुछ खरीदते थे, चाहे अपने बच्चों के लिए खरीदते थे, अपने घर के लिए खरीदते, तो हम ये चीज़ कभी दिमाग में लाते नहीं थे कि ये मेक इन चाइना या मेक इन इंडिया है। हाँ। लेकिन ये चीज़ जैसे जैसे एक मूवमेंट चला है, एक मोमेंटम चला हुआ है, जैसे आपकी मीडिया लोगों ने भी चलाया है, ये गवर्नमेंट ने भी एक मोटिव दिया है कि भाई हम अपने कंट्री में अपना पैसे को बिल्कुल वोकल फॉर लोकल वाली चीज़ करें। तो कहीं ना कहीं उससे जो है वो लोगों के दिमाग में चीज़ आई। आज लोग खरीदते हैं तो सोचते हैं कि हाँ भाई देखें मेक इन इंडिया है कि मेक इन चाइना है, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट है। जैसे आपने खुद ही बोला कि जहाँ 40% था, जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पर पहले हम लोग 30% अब हमारा जो है वो इन्वेस्टमेंट होता था, हम लोग वहाँ से स्पेयर लेते थे, आज हम वो ऑलमोस्ट बिलो 10% आ गए। तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं इस चीज़ पर काम कर रही हैं, तो इसलिए आज 40% से 6% आया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी रहेगी, क्योंकि किसी चीज़ों में जो हमारी आज हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, उसके लिए मैं चाइना पर डिपेंडेंट है। लेकिन हाँ मतलब स्लो एंड स्टडी कहें तो भारतीय जो है वो जागरूक हो चुके हैं। बिल्कुल हो चुके मैं बोलूँगा 100% जागरूक हो चुके हैं। और लोग जो है वो इसीलिए आप के आंकड़े बोल रहे हैं कि 40 से हम 6 पे आ गए। तो कहीं ना कहीं लोगों की चॉइस जो है वो इंडियन मेक इन इंडिया पे ज़्यादा चली गई, इसलिए लोग उस पर जा रहे हैं। तो इस बार पूरी तरीके से दिवाली जो है मेक इन इंडिया वाली होने वाली है। बिल्कुल 100% मेक इन इंडिया होगी। तो देखिए मेक इन इंडिया की तैयारी, देखिए मेरा जो सवाल है वो यहाँ पर यही था कि किस तरीके से खूबसूरती से हर एक चीज़ को पिरोया जा रहा है, जहाँ पर हर एक बर्तन पर, हर एक उस चीज़ पर देखिए कितनी खूबसूरती से ये पूरी तरीके से मिट्टी का बना हुआ है। और ये मिट्टी के बने, इसमें ना तो पीओपी का इस्तेमाल है, ना ही कुछ इसमें तरंगी चीज़ें मिलाई गई हैं। प्योर ये मिट्टी के बर्तन हैं जो प्रदूषण से भी आपको बचा करके रखते हैं और जिस तरह से दिवाली को उस संस्कृति से जोड़ते हुए भी नज़र आते हैं। हर एक डेकोरेशन का सामान जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो पूरी तरीके से मिट्टी का है और प्योर मिट्टी से बना हुआ है, और लोग इसको खरीदने के लिए कितने उत्साहित हैं इस बार ये भी देखने को मिला। तो चलिए अब चलते हैं डेकोरेशन के सामान के साथ लाइट्स को देखने, और लाइट्स को लेकर के लोगों के जहन में क्या कुछ है इसको जानने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ तासा तिवारी। जब त्योहारों की बात आती है तो हर किसी के जहन में दिवाली का जिक्र जरूर होता है, और अब दिवाली का त्यौहार जब समक्ष आ गया है तो इसको लेकर के तैयारियां भी लोगों की बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में अगर बात करी जाए तो बाज़ारे गुलजार है, लेकिन बाज़ारे गुलजार होने के साथ इस बार की बाज़ारों में जो है काफ़ी चीज़ों में बदलाव देखा जा रहा है, और वो बदलाव वो पूरी तरीके से भारत की अखंडता और एकता का उदाहरण देता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी पैमाइश ये पूरी तरीके से ये बाजार जो सजा हुआ है, गुलजार है, उसमें देखने को मिल रही है। आज से ठीक 10 साल पहले जो शायद ये बाजार दिवाली के समय सस्ती थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, क्योंकि लोकल फॉर वोकल को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं, चाहे वो खरीदने वाले ग्राहक हो या बेचने वाले दुकानदार हो, उन्होंने पूरी तरीके से इस पर काम किया है। और उसकी तस्वीरें जो हैं आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकल फॉर वोकल को लेकर के हैंडमेड सामानों को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी कोरोना काल में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि हमें स्वदेशी को अपनाना है, और उसी को जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ लोगों से बात करेंगे और स्वदेशी को लेकर के लोगों के जहन में क्या है, इस बार की खरीदारी किस तरीके से कर रहे हैं, और क्या इस बार की दिवाली पूरी तरीके से चीन का दिवाला निकालने के लिए तैयार हो गए हैं भारतीय, ये भी जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों की इस बार खरीदारी किस तरीके से हुई है। क्या आइए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो इस बार दिवाली की शॉपिंग हो गई आपकी? अभी नहीं, अभी आए हैं हम लोग, घर पे आए हैं। तो इस बार क्या कुछ खरीदने का प्लान किया है? हाँ जो मिल जाए सस्ता सा वही देखें। गरीब आदमी तो यही सोचेगा ना, महंगाई इतनी है। अच्छा, इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है कि बाज़ारों में हैंडमेड सामान ज़्यादा मिल रहा है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं कि हैंडमेड सामान लेना ज़्यादा पसंद कर रही है या चाइनीज़ सामान? चाइनीज़ तो नहीं ले सकते, वैसे अपना हैंडमेड अच्छा ही रहता है वो तो। हैंडमेड अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री भी लोकल फॉर वोकल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसको लेकर के क्या कहते हैं? नहीं वो भी ठीक है, अपनी जगह वो भी ठीक है। पैसे दे बेटे मेरे। तो इस बार चाइनीज़ लाइट्स लेने का सोच रही है? नहीं चाइनीज़ तो नहीं है, मेरा बेटा लाइट के अंदर ही काम करता है। अच्छा, लाइट्स को लेकर के ही हाँ, काम करते हैं। हाँ। ठीक है, तो आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा एलईडी लाइट्स का काम है। एलईडी लाइट्स का काम है, तो बेहतरीन लाइट्स के बारे में आपसे ज़्यादा कौन बता सकता है? आपको कि इंडिया में कुछ नहीं बनता, सारा सामान चाइना से ही आता है। इंडिया में क्या है कि असेंबलिंग होती है, बाहर से हाउसिंग सारी कुछ बाहर से आता है, एलईडी चिप वगैरह सब बाहर से आती है। बस यहाँ पे क्या ठप्पा लगता है मेड इन इंडिया। इंडियन कुछ नहीं है, सारा सामान बाहर का है। बस ये जो दिवाली के आइटम्स वगैरह हैं ये यहाँ पे हैंडमेड होती हैं, वो यहाँ पे हैंडमेड वो होते हैं, और बाकी सारा सामान जितना भी एलईडी लाइट से लेके कुछ भी ले लो आप, सारा मेड इन चाइना है। मेड इन चाइना रहता है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, और ये भी देखा गया है कि अंतराल में कि चाइना को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है इन 10 सालों में।
हाँ तो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि अपना इंडिया अच्छा ग्रोथ करे और सारी चीज़ें जो हम बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें इंडिया में ही करनी चाहिए, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी नरेंद्र मोदी जी को अगर मेरा ये मैसेज पहुँचे, इज़ ए गुड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थैंक यू। तो चलिए आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग इस बार की खरीदारी को किस तरह से करते हुए नजर आए। दिवाली का त्योहार यानी कि रोशनी का त्योहार, और इसमें किस तरीके से चार चांद लगाते हुए क्या कुछ नई अतरंगी चीजें दिख रही हैं वो तो हम आपको दिखाई रहे। इसके साथ ही साथ मेक इन इंडिया को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, इसी को जानने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप अग्रवाल। तो प्रदीप जी, इस बार की खरीदारी किस तरीके से हो रही है? प्रॉपर प्योर मेड इन इंडिया या फिर मेड इन चाइना की ओर रुझान जा रहा है आप लोगों का? नहीं, प्योर मेड इन इंडिया तो नहीं है, मिक्सचर ही है। जो हमारे दिए वगैरह, जो ट्रेडिशनल दिए वगैरह हैं उनको तो चला ही रहे हैं हम। बाकी जो फैंसी आइटम्स हैं वो चाइनीज़ हैं। फैंसी आइटम्स की बात आती है तो चाइनीज, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक आपको मार्केट में दिखा हो जो लाइट्स में मेड इन इंडिया की चीजें प्रोडक्ट आपको दिखे? ऐसा नज़र तो नहीं आया अभी। नजर नहीं आया। तो इस बार मतलब कि मिक्सअप रहने वाली है। मिक्सअप। और क्या कुछ तैयारियां क्या हुई है? अगर दियों की बात आती है, डेकोरेशंस के सामान आते हैं, तो मार्केट में क्या कुछ बदलाव दिख रहा है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 10 साल में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है बाजारों में, आधे से ज्यादा सामान जो है मेड इन इंडिया हो चुका है। दियों में तो बेसिकली दिए पहले मिट्टी के बनते थे, उसमें कोई डेकोरेशन नहीं होती थी। अब जो दिए आ रहे हैं वो डेकोरेटेड दिए आ रहे हैं, जिसमें पेंट वगैरह करके दे रहे हैं। तो ये थोड़ा बदलाव आया है दियों में। तो ये बदलाव आया है। आप कैसा बदलाव देखते हैं? क्या लग रहा है कि क्योंकि महिलाएं जो है जब घर को सजाती है तो हर तरीके की खरीदारी करती है। मैम चेंज तो है पहले में और अब में, तो चेंज है बहुत ही। पहले मिट्टी से होता था, अब सारा लाइटिंग का है, आधा चाइनीज है आधा इंडियन है। तो मतलब प्रेफर क्या कर रही है, इंडियन सामान खरीदना या चाइनीज? दोनों दोनों ही खरीद रही है। मिट्टी का भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा लाइटिंग हो जाती है। और जो मिट्टी के दिए, मिट्टी की मूर्तियाँ, उनका अलग ही महत्व है। हाँ। ऐसी बात नहीं है कि भाई सब यही चाइनीज ही अच्छा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा था कि इस बार जो त्योहार मनाना है वो स्वदेशी अपनाना है, तो क्या उसकी मुहिम की ओर भी आप सब लोग जाते हुए दिख रहे हैं? हाँ हाँ है, इम्पैक्ट तो है, असर तो है इन चीज़ों का। जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो लोग मान रहे हैं थोड़ा बहुत कि चलो थोड़ा इंडियन भी होना चाहिए यार। कि ऐसा नहीं कि सब बाहर का ही आ रहा है वही लगे जा रहा है, बल्कि अब तो जो नॉर्मल दिए ना उनको ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब मिट्टी वाले। हाँ देखा मैंने मिट्टी के डेकोरेशंस के भी काफी ज्यादा इस बार सामान। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ ना कि वो जो भाई इनको भी देखो रोजगार मिलेगा, हम उनको देंगे, ये भी है तो वो भी एक अलग ही चीज़ है। लोग लगा रहे हैं, ले रहे हैं, उनकी भी खरीदारी खूब हो रही है। आप देखेंगे सब जगह हो रही है। कितना बदलाव दिख रहा है इस बार बाजारों में? 10 साल में कितना बदल गया है दिवाली की शॉपिंग? बदली तो काफ़ी है मैम, काफ़ी हद तक बदल गया है। लोग जा रहे हैं, वैसे जो मिट्टी के दिए जो कुम्हार बनाते हैं उनकी आइटम्स के लिए जा रहे हैं लोग। उस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है हमारे नौरोजी नगर में। और एक हमारी मार्केट लगती है खिड़की गांव की तरफ, भोज रानी में, बड़ा भीड़ है मैडम। तो लोग खरीद रहे हैं उसे। वैसे कोशिश यही हो रही है कि अपने इंडियन प्रोडक्ट की खरीदें, मतलब इंडियन की ओर बजाय इंडियन अच्छा, प्रोडक्ट। एक आंकड़े हाल ही में सामने आए हैं कि 10 साल में 10 साल के पहले जो 42% उसको फायदा होता था चाइना को, और अब की 10 सालों में 6% घट गया। जी मैम, बिल्कुल घटा तो है। चाइनीज आइटम का क्रेज घटा है। घटा है। हाँ जी, इंडियन आइटम का बड़ा है। ठीक है, तो देखिए चाइनीज आइटम का जो क्रेज है वो घटा है और इंडियन आइटम्स का जो है वो चीजें बढ़ती हुई जा रही है। अब यहाँ पर दुकानदार है, मैं दुकानदार से भी थोड़ा जानने की कोशिश करूंगी। क्या नाम है तुम्हारा? तहसीन। तहसीन मैम। तो तहसीन, इस बार मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट है? इंडियन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड हो रही है लाइट्स में, या फिर चाइनीज प्रोडक्ट लोग ज्यादा खरीद? हाँ जी। तुम्हारे पास मेड इन इंडिया की कौन सी लाइट्स है? मेड इन इंडिया क्या जो अपने बनते हैं फैंसी वाले ये वाले हैं, बाकी मेड इन चाइनीज ही है। अच्छा, तो लोग ये ज्यादा खरीदना प्रेफर कर रहे हैं? ये ज़्यादा पसंद ये करते हैं। प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा, तो देखिए मेड इन इंडिया की जब बात आती है तो ये जो सारी लाइट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये डेकोरेशन के साथ में इंडिया में ही तैयार की गई है, और इसकी खूबसूरती आप खुद देख सकते हैं कि इसको अगर हम घर पर सजाएंगे तो कितना खूबसूरत वो घर लगेगा और कितनी सुंदरता उसमें साफ तौर पर देखने को मिलेगी। और क्या कुछ है आगे वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं हर एक लाइट्स को जो है कितनी नायाब तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। आप भी खरीदारी कर रहे हैं? कस्टमर है। तो क्या ये लाइट्स पसंद आ रही है आपको जो मेड? ये 2-3 तो लिए हमने, ये सारी बढ़िया चीज़ें इंडियन मेड इन इंडिया वही खरीद रहे हैं हम भी यहाँ पर। और हम कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज़ नाम दिया जाए, बट कहीं ना कहीं डिज़ाइन चाइनीज़ पसंद आता है तो वो लेने पड़ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो मतलब कोशिश यही है कि मेड इन इंडिया। हाँ, मेड इन इंडिया है, बट जहाँ लगता है कि नहीं मिल रहा तो भी चाइना तो बुक करना पड़ता है। अच्छा, अभी मैंने
शॉपकीपर से बात करी, उन्होंने कहा कि ये जितनी भी डिजाइन है ये मेड इन इंडिया है। इसमें आप क्या अलग देख पा रहे हो और क्या अलग है? नहीं, अच्छी क्रिएटिविटी है, सारी बढ़िया बना रखा है। अंदर माल जो बल्ब लगा रखे नॉर्मल, बट आगे जो डिज़ाइन है वो सारा मेड इंडिया का है। तो मतलब इस बार दिवाली पे दिवाला निकालने के लिए तैयार है भारतीय? बिल्कुल बिल्कुल, चाइना को दिवाला निकालेंगे, बिल्कुल दिवाला निकालेंगे। चाइना का दिवाला तो देखिए पूरी तरीके से निकलते हुए दिख रहा है, और उसी के साथ ही साथ ये तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से है। क्या नाम है आपका? वनीता। शॉपिंग हो गई दिवाली? अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, आए हैं बस अभी। स्टार्ट करेंगे। तो इस बार शॉपिंग में क्या सोचा है? चाइना माल खरीदना है या भारतीय माल? भारतीय माल खरीदना है, ट्राई तो भारतीय के लिए करेंगे, मिलेगा तो पहले भारतीय ही खरीदेंगे। अच्छा, तो अभी आप इंटर किए हो? हाँ, मैं इंटर अभी करने पे कभी कहीं कुछ देखा कि इंडियन सामान ज्यादा दिख रहा हो आपको? अभी हमने कुछ देखा नहीं है एक्चुअली। कुछ नहीं हाँ। देखा। तो इस बार क्या कुछ सजाने के लिए क्या कुछ खरीदारी? कैंडल्स खरीदेंगे। कैंडल्स हाँ। खरीदेंगी और दिए का? दिए खरीदेंगे, वाटर दिए खरीदेंगे, वाटर वाले। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है, आप शॉपिंग करिए। और उसी के साथ में ये देखिए डेकोरेशंस के सामान की अगर हम लगातार बात कर रहे हैं, और ये देखिए इस बार ये जो चीज़ें आई हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्या नाम है आपका? मैं रश्मि। रश्मि। तो शॉपिंग हो गई आपकी? चल रही है। चल रही है। तो इस बार की दिवाली कैसी मनाने वाली है? मेड इन इंडिया या फिर मेड इन चाइना? नहीं, मेड इन इंडिया ही करेंगे भाई। तो प्रोडक्ट्स मार्केट में क्या क्या दिख रहे हैं? मेड इन इंडिया के ज़्यादा दिख रहे हैं, मेड इन चाइना? अब बिकते तो ज़्यादा चाइनीज ही हैं, लेकिन हमारा दिल तो इंडियन ही है ना। हाँ। हम तो यही सोचेंगे यही मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने बैन नहीं लगा रखा, सब कुछ आ रहा है तो बिक भी रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री लगातार अपने मन की बात में बात कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। कहते ही हैं, करते कुछ नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं करते कुछ प्रधानमंत्री कहते ही है करते सारा बिक रहा है। सब दिख रहा है। हाँ, और जब आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ बैन ही नहीं है तो फिर अच्छा, आएगा। डेकोरेशन के सामान में देखा जाए तो जो तोरण वोरण बनाई जा रही है वो हैंडमेड देखने में लग वो रही है। सुंदर लग रही है। हाँ, वो तो शायद इंडियन हो, हाँ। बट फिर भी लूप होल्स तो मार। तो मतलब आप जब दुकान जा रही है तो दुकानदार से क्या कह रही है? मुझे मेड इन इंडिया दिखाइए या जो है वो दिखाइए? जो है वही लो भाई, इतनी भीड़ में क्या है, बाकी सब कुछ मिल रहा है, आप बताइए आपको। लेकिन हाँ, सुंदर लगती है, वो अपनी हाथ की बनी हुई बहुत सुंदर लगती है। तो देखिए सुंदरता पूरी तरीके से इंडियन में ही है। इंडियन में ही है। देखिए सुंदरता जो है इंडियन में है, और जो डेकोरेशंस के सामान आए हैं वो आप यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी भी इंडियन में ही है। तो देखिए ये डेकोरेशंस के सामान है। ये देखिए जो दियालियाँ हैं आप खुद देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसको तैयार किया गया है। वो सारी चीज़ें, जब देखिए दिवाली की बात आती है तो रोशनी की बात आती है, और जब इसमें भारत की अखंडता को जोड़ने का प्रयास किया जाए, संस्कृति से जोड़ करके दिखाया जाए, ये देखिए इमरती के हिसाब से ये यहाँ पर दिया बनाए गए हैं, तो वो पूरी तरीके से बताते हुए नजर आते हैं। आप कहीं पर भी नज़ारा डालें तो आपको पूरी तरीके से वही दिखेंगे। डिज़ाइनर्स कैंडल्स आपको दिख जाएंगी, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लाइट्स की बात करें तो लाइट्स में कौन सी जो डेकोरेशंस की हैं वो भी आपको देखते हुए नज़र आ रही है कि किस तरीके से वो खूबसूरती को बिखेर रही हैं, परोस रही हैं। अब आगे और डेकोरेशंस के क्या सामान आए उनको देखेंगे, फिर आगे करते हैं और बात। तो बाज़ारे गुलजार के साथ में इस वक्त हम उस रोशनी की झलक देखने आए हैं जो अक्सर अब दिवाली के दौरान हर एक घर के में दिखेगी, जगमगाएगी, और वो रोशनी किस तरीके से एक नया खूबसूरती देती है और दिवाली के त्यौहार को एक खूबसूरती से झलका देती है। देखिए इन्होंने खुद ही जो है लाइट्स जला दी है। आप खरीदने आई हैं लाइट? हाँ जी। क्या नाम है आपका? पूनम। दिवाली की शॉपिंग हो गई? नहीं, अभी तो बस चल ही रही है। हाँ, तो अभी देख रहे हो? नहीं, हमने ले लिए लाइट, बस वो चेक कर रहे हैं मेरे साथ। इस बार डिमांड किसकी की? मेड इन इंडिया क्या मेड इन चाइना की? चाइना की ज़्यादा है, मेड इन इंडिया में तो इतनी वेराइटीज़ कहाँ मिलती है। तो आपको इस शॉप पे अभी तक क्या मिला? कुछ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मिला लाइट्स में? नहीं, अभी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला, बस सारी स्टाइलिश जो लाइट्स हमने ले ली है तो चाइना की सारी बनी हुई है। तो मतलब इस बार की शॉपिंग पूरी मिक्सअप रहने वाली है? सारी मिक्स होता है, कभी कुछ लाइट कहीं से ली, कभी कुछ कहीं से ली, लेकिन ज़्यादातर हमने लाइट्स नहीं ली इसी बाकी शॉप से। अच्छा, नहीं, सवाल ये उठता है कि लगातार आत्मनिर्भर भारत की मुहिम चलाई जा रही है, लोकल फॉर वोकल की बात हो रही है, स्वदेश अपनाने की बात हो रही है, तो इस बीच में कुछ ऐसा कहना चाहेंगे कि भाई लाइट्स भी ऐसी हमारे इंडियन में बननी चाहिए? ऑफकोर्स बननी चाहिए, ताकि हमारे इंडिया के लोग जो है इंडिया की लाइट्स को ज़्यादा परचेज करें, चाइना को छोड़ के। मतलब अभी इंडियंस में ऐसा कुछ एक्साइटेड आपको नहीं दिखा है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है। ठीक, मतलब आप अपने बारे में बताइए, आप यहाँ पर सेल्स कर रहे हैं या फिर आपकी शॉप है? ओनर ही हैं आप? अच्छा, क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास? हमारे पास लाइटिंग में वॉल लाइट्स है, शेवलियर्स है,
और अपना आउटडोर लाइट है। तो कस्टमर जब आपके पास आ रहे हैं तो इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं या कह रहे हैं कि चाइनीज़ ही दे दो? ऐसा है, हमने तो बहुत कुछ करा, इंडियन प्रोडक्ट्स पे बाई नहीं करते। हाँ उसका एक रीज़न है, टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग बहुत पीछे हो गए। ये जितना भी प्रोडक्ट है ना, इस समय सब में एलईडी इनबिल्ट है। जो एलईडी इनबिल्ट प्रोडक्ट है वो सारा चाइना का ही है, इंडियन बना ही नहीं रहे। जैसे मोबाइल बना धीरे धीरे बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मोबाइल का आविष्कार हुआ है और वैसे वैसे जो है चीज़ें बन जाएंगी। मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ ये था कि आपको वो सारी चीज़ें दिखाएं। देखिए, डेकोरेशन तो आपको इंडिया में मिल जाएगा, लेकिन जो इसमें लाइट्स लगी हैं वो एलईडी लाइट्स हैं, और जब एलईडी लाइट्स की बात आती है तो वहाँ पर जिक्र हो जाता है चाइनीज़ का। तो चीज़ें जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर खरीदने वाले ग्राहक भी इस बात की बात कर रहे हैं और जो ओनर है वो भी इस बात को कह रहे हैं कि मैडम हम अगर उसको कोई खरीदना ही नहीं चाहता है उन चीज़ों को, तो हम परचेज क्या करेंगे, सेल क्या करेंगे, ये सारी बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि जो लाइट्स को लेकर के, मेक इन इंडिया को लेकर के, क्योंकि चीज़ों में गिरावट तो देखी गई है, आंकड़े तो यही बताते हैं कि 10 सालों में कितना बाजारों में बदलाव आया है, 10 सालों में बाजारें कितनी बदली है, लेकिन उस बीच में जो है और क्या क्या कुछ बदला है, इसी को जानने के लिए हम लोग बरकरार थे, उसी को जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? वर्धमान जैन। अच्छा, तो इस बार लाइट्स को लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन सी इंडियन लाइट है? मैम, इंडियन लाइट्स हमने रखी थी पहले, बट अच्छा रिस्पांस ना मिलने की वजह से अब हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर दिए सारे। अच्छा रिस्पांस नहीं मिला इंडियन लाइट्स जी। वजह क्या थी? वजह फिनिशिंग भी नहीं थी उसके अंदर, और एलईडी ना होने की वजह से कस्टमर उसको नहीं खरीदता है। लेकिन हम देखते देश में स्वदेशी अपनाओं को प्रमोट ज़्यादा किया जाता है, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है फिर जब लाइट्स? स्वदेशी अपनाओ तो कहते हैं, लेकिन साथ में बिजली बचाओ भी कहते हैं। हाँ। और बिजली बचाने के लिए अहम रोल सबसे ज़्यादा एलईडी का है। हाँ। जब इंडियन फैक्ट्री अभी तक एलईडी में अच्छी लाइटें, डिज़ाइनर लाइटें नहीं दे पा रही, तो मजबूरी में ग्राहक को भी चाइनीज़ मांगना पड़ता है और हमें भी चाइनीज़ रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम अंतर को देखें तो कितना अंतर आया है चाइनीज़ माल की बिक्री में? मैम, लास्ट ईयर से 5 या 10% सेल बढ़ी है चाइनीज़ माल की बढ़ रही है लाइट्स में। हाँ जी। और डेकोरेशंस के सामान में अगर हम जाएं तो जो हैंडमेड है वो तो देखिए इंडियन ही होता है। हाँ। तो हैंडमेड आइटम्स इंडियन ऑब्वियसली आगे, क्योंकि उसमें चाइना कम्पीट नहीं कर सकता। यहाँ तो कॉटेज इंडस्ट्री है, फ्री लेबर होती है, छोटे छोटे बच्चे बना देते हैं घर में। हाँ, हाँ। तो उसके अंदर इंडियन इंडस्ट्री है, और जो हमारी पर्टिकुलरली आइटम्स हैं एलईडी लाइट की, इसके अंदर चाइनीज़ है। इसके अंदर चाइनीज़। ठीक है, मेरे साथ कुछ यूथ है, इनसे बात करेंगे और फिर इस चर्चा को ख़त्म करेंगे। क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल, तो शॉपिंग करने आए हो दिवाली? हाँ जी। तो इस बार शॉपिंग मेड इन इंडिया है या फिर मेड इन चाइना है? कोशिश तो वही है कि मेड इन इंडिया ले, बट हम थोड़ा फिजिबल देख रहे हैं, फिजिबल ऑप्शंस कौन ज़्यादा है। तो मेड इन इंडिया में अभी तक कौन कौन से प्रोडक्ट दिखे हैं मार्केट में जो मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किए? लाइट्स आए हैं इस बार, जो दिवाली की जो डेकोरेशन वाले लाइट्स आते हैं, पिक्सल लाइट्स आते हैं, उसमें मेड इन इंडिया भी कुछ इस बार पहली बार देखने को मिला है। थोड़े महंगे कॉम्पेरेटिवली टू चाइनीज़ है, बट हमने कोशिश यही किया है कि इंडियन मेड जो वो लिया है हमने। अच्छा, तो मतलब कोशिश आप लोगों की यही है कि मेड इन इंडिया की तरफ से। पीएम नरेंद्र मोदी भी स्वदेशी अपनाओं की बात लगातार कर रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या लग रहा है कि इस बार चाइना का दिवाला निकालने के लिए भारतीय तैयार है? मुझे नहीं लगता अभी चाइना को दिवाला निकालना भी मुश्किल है, क्योंकि कॉम्पेरेटिवली देखिए तो मोस्टली सिर्फ दिवाली में जो चाइनीज़ लाइट्स हैं उसकी ज़्यादा है। मोस्टली हर लाइट्स जो चाइनीज़ ज़्यादा मिल रही है। इंडिया में आपको मेरे पास वैरायटी भी कम मिल रही है। सिर्फ जो वार्म लाइट है उसमें मुझे मिली 1-2 कलर, बट चाइनीज़ में बहुत ऑप्शन है, लेंथ में भी। तो चाइनीज़ में ऑप्शन ज़्यादा है, तो ये कहना मुश्किल है कि दिवाला निकाला जा पाएगा इस बार। बट आपने शॉपिंग कर ली? क्या भाई तैयारी चल रही है? चल रही है। तो इस बार गृहिणियों का क्या कुछ एजेंडा है, मेक इन इंडिया या फिर मेड इन चाइना? नहीं, मेक इन इंडिया ऑलवेज, हमेशा से, और आगे भी हमेशा ऐसे ही रहेगा, मेक इन इंडिया। तो लाइट्स में क्या कुछ देख पा रहे हो आप लोग मेड इन इंडिया में? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिखे हो जो नए 10 सालों में जितना परिवर्तन आया है, स्वदेशी अपनाने की बात होती है देश में, बहुत कुछ चेंज हुआ है वैसे। हाँ। लेकिन अभी भी जो है आपको 90% चाइनीज़ ही दिख रहा है प्रोडक्ट। हाँ। हालांकि 10% जो इंडियन प्रोडक्ट दिख रहा है वो बहुत थोड़ा महंगा भी है चाइनीज़ प्रोडक्ट के मुकाबले। हाँ। तो जब आप अपना पॉकेट देखते हैं तो आपको लगता है कि चाइनीज़ पे ही जाएं, लेकिन जब
मोदी जी का मेक इन इंडिया याद आता है, तो फिर लगता है कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अपने जो इंडियन भाई जो बना रहे हैं सब उनका भी सेल होना चाहिए, तो अभी उसी के ऊपर में हमारा थोड़ा सा फोकस है। मतलब स्वदेशी की ओर बढ़ते हुए, स्वदेशी की और बढ़ते हुए डेफिनेटली। इस बार देखा गया कि हैंडमेड प्रोडक्ट मार्केट में बहुत दिख रहे हैं। पहले 10 साल पहले की जो मार्केट होती थी वहाँ पर केवल चाइनीज ही चाइनीज दिखता था, इंडियन सामान ही दिखना बंद हो गया था, लेकिन अब की मार्केट में कितना? अब की मार्केट में बहुत फर्क है, जैसे हमने बोला बहुत इंडियन मेड बहुत सामान मिल रहा है जो हाथ से बना हुआ सामान है, और उसको अगर कंपेयर करें तो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इस बार। दिवाली से पहले ही पीएम ने मन की बात करी और उसमें कहा है कि इस बार लोकल फॉर वोकल की ओर फोकस करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। जब तक लोकल फॉर वोकल की तरफ हम फोकस नहीं करेंगे, जब तक हम इंडिया को डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे हमारा इंपोर्ट डेफिसिट उतना बढ़ता जाएगा, तो हमें अपना लोकल पे सबको फोकस करना पड़ेगा, तभी सब लोग का विकास होगा। तो भारतीयों ने ठान लिया है कि इस बार चाइना का दिवाला निकालना है। बिल्कुल निकालना है जी। मिट्टी के दिए जलाकर ही दिवाली मनानी है। मिट्टी के दिए जलाकर। अच्छा, जब मिट्टी के दिए की बात आती है और चाइना से के वो चाइनीज लैम्प टाइप के सब की बात आती है, तो भारतीय संस्कृति से जोड़ करके वो दिए किस तरीके से लगते हैं, उसकी कैसी अनुभूति? उसकी अनुभूति तो एक्सप्लेन करना ही मुश्किल है, क्योंकि दिए तो दिए ही हैं और हमारी शान है हमारे दिए, क्योंकि पुरानी परंपरा चली आई और आगे भी चलती रहेगी, और हमेशा हम लोग चाहेंगे कि मिट्टी के दिए ही जला के दिवाली मनाएं। ठीक है, तो मिट्टी के दिए जला करके दिवाली मनाने की बात है। बाज़ारें गुलजार हैं और गुलजार के साथ कितना फ़र्क पड़ा है इन बाज़ारों में, लोगों की सोच में कितना फ़र्क पड़ा है, किस तरीके से ग्राहक जो सामान खरीदने आ रहे हैं वो कितना परिवर्तित करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से इंडियन सामान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यकीनन ये बताता है कि भारतीय की एकता अखंडता अगर एकजुट हो जाती है, एक समीप हो जाती है, तो पूरी तरीके से जो है चाइना का दिवाला निकालने के लिए इस बार दिवाली पर भारतीय तैयार।